मेरी बेटी आज 18 साल की हो गई है और आज मैं इस संबोधन को और भी गहरा महसूस कर पा रही हूँ। तुम्हारी ये कृति सुंदर है राज। सॉरी, पर हमारे बीच में यही तय था। क्या तुम मुझे एक बार पिता कह के नहीं पुकारोगी? नहीं, पता नहीं क्यों, पर मेरा मन इस संबोधन का भार उठा पाने का साहस नहीं कर पा रहा है। कम से कम इतना तो बता सकती हो ना, कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या करेंगे जानकर? बस एक बार उसको महसूस कर लूंगा। एक बात पूछूं? पूछो ना। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मेरी माँ आपके आसपास कहीं है? उसके पास से गुजर जाने का एहसास? हर पल हर क्षण उसका वजूद मौजूद रहा है मुझे। कभी भी जिंदगी में तेज चलते चलते जब मुझे थकान हुई, उसकी खुशबू ने नई ताजगी दी मुझे। और कभी ऐसा लगा कि वो आपके पास नहीं है? ये मेरी माँ का ही कमाल है सर। हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रिश्ते में भी वो मौजूद रही है। मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे उसका अधिकार नहीं है, लेकिन एक बार आंख भर के देख लेना चाहता हूँ उसे। रही बात तलाक की, तो उसे देने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। 22 साल हो गए हैं उसको देखे। और क्यों? आपने तो हमेशा महसूस किया है ना उन्हें। क्या उनका प्रत्यक्ष होना जरूरी है? शायद नहीं, लेकिन उसकी उन आंखों को देखना चाहता हूँ जो कुछ करना चाहती थी जिंदगी में। देखना चाहता हूँ कि वो चमक उसकी आंखों में आज भी बरकरार है कि नहीं। पूरे 22 साल से नहीं देखा उसको मैं। उसका चेहरा मेरे दिमाग में आज भी बसा हुआ है। मुझे उससे मिलना है, प्लीज। आप नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? क्यों? उसका अधिकार है आपको। माना कि अधिकार नहीं है, लेकिन अधिकार से ऊपर प्यार होता है। कितना प्यार करते हैं आप उन्हें? अपने आप से भी ज्यादा। इसीलिए छोड़ आए उन्हें। वो मेरी भूल थी। पर आपकी भूल की सजा उन्होंने भुगती सारी जिंदगी। मुझे अफसोस रहेगा इसका सारी जिंदगी। इतनी सी भूल का अफसोस सारी जिंदगी? शायद एक जिंदगी भी कम पड़े। और अगर वो इस दुनिया में ना हो तो कितना अफसोस होगा? क्या कह रही हो तुम? सोच तो लो कम से कम। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और यही सच है। क्या फर्क पड़ता है सर? एक संबोधन की तो मौत हुई है। जो जीता रहा वो रिश्ता, जो मर गया वो सिर्फ संबोधन। संबोधन। चलती हूँ सर। मिलना था आपसे।
देखना था आपको, उस खुशबू को महसूस करना था जिसका जिक्र माँ हमेशा किया करती थी। मेरी माँ सचमुच एक महान औरत थी सर, और आप एक बहुत ही भले इंसान हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ मैं। ठहरो श्रुति, तुम्हारे और मेरे बीच अभी तक सिर्फ संबोधन ही है, क्योंकि तुमने हमारे रिश्तों को कोई प्रामाणिकता नहीं दी। लेकिन तुम्हारी माँ और मेरा जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ना ही उसको किसी संबोधन की जरूरत है। अगर किसी के मर जाने से रिश्ते खत्म हो जाते तो ये पूरी दुनिया रिश्तों की दुविधा में नहीं जी रही होती। जो रिश्ता 22 साल अलग रहने के बाद भी सिर्फ संबोधन ना रहा हो, वो कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं। मैं तुम्हारी माँ से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। उसके लिए ना किसी संबोधन की जरूरत है और ना ही किसी रिश्ते की। वो मुझमें हमेशा जिंदा रहेगी, मरते मरते। चलता हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना, और हो सके तो मुझे आवाज जरूर लगाना, और वो आवाज जोर से लगाना। तुम वो गलती मत करना जो तुम्हारी माँ ने की, जो मैंने की। एक झूठा अहम अपने दिल पर रखकर तुमने रिश्तों का गला घोट दिया। आई लव यू बेटा, अपना ध्यान रखना। पापा, मुझे मत छोड़कर जाओ पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। पापा, I love you पापा। पापा, आप छोड़कर मत जाओ पापा। काश तुम्हारी माँ ने भी मुझे ऐसे ही पुकार लिया होता, या फिर मैं ही रुक जाता। पापा, I love you बेटा। I love you पापा। I love you।